हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश आयुष अकेडमी में आपसे एक प्यारे साथी का हार्दिक स्वागत है। तो नॉर्मली आज हम लोग जो चर्चा करेंगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित जो भी बातें होगी सारे बातों को समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहली बात तो सिविल सर्विस के तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मानसिक रूप से कैसे प्रिपेयर होना मांगता है। तो पहले तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि आखिर सिविल सर्विस जो होती है वह एग्ज़ाम जो है लेती है, या फिर बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर अदर स्टेट पीसीएस है जो एग्ज़ाम लेती है वह वास्तव में एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का है, और वाकई में जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई होती है, प्री होती है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और फिर उसके बाद उसका ट्रेनिंग होता है और उसमें क्या क्या अध्ययन करना होता है और सिविल सर्विस में क्या वर्क करना होता है और वर्क से संबंधित एक्सपीरियंस यानी कि उसमें जो दिया जाता है ट्रेनिंग वो कैसे प्राप्त किया जाता है, और उसका तैयारी जो है किस यानी कि जो स्टूडेंट को करना चाहिए, तैयारी के लिए उनको एवरेज क्या एजुकेशन होनी चाहिए, वो सारे चीज़ों का जो है हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहली बात तो साथियों मैं ये आप लोगों को बता दूं कि यदि आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से, और जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होगा और ग्रेजुएशन के समक्ष यदि कोई भी डिग्री हो तो वो भी अगर आपके पास है तो आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ उसके समक्ष यानी कि डिग्री होने मात्र से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए साइड से क्या है कि विशेष अध्ययन की ज़रूरत होती है, और वह विशेष अध्ययन जो होता है मुख्य रूप से सिविल सर्विस की तैयारी में मैं आपको बता दूं ऐसे उसका कोई सिलेबस नहीं होता है, लेकिन कुछ एजुकेटर लोग जो है अपने जो क्वेश्चन पेपर देखा है और कुछ यूपीएससी है या फिर बीपीएससी है, तो कुछ यानी कि वो अपने सिलेबस यानी कि क्या यानी कौन से यानी कि सब्जेक्ट से कौन कौन से यानी कि जो महत्वपूर्ण यानी कि मुद्दा से वह प्रश्न पूछेंगे, वो सारे चीज़ की जानकारी क्या है कि ये सामान्य तौर पर दे देती है, पूर्ण रूप से डिटेल्स नहीं होती है, फिर भी क्या है कि ये कुछ जानकारी दे देती है, जिससे क्या है कि ये जो स्टूडेंट क्या है कि पढ़ते हैं, जो एजुकेटर है वह जो पढ़ाते हैं और उनका जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वह एक्सपीरियंस के आधार पर क्या है कि वह बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलाने का कोशिश करते हैं और परफॉर्मेंस प्राप्त करने का कोशिश करते हैं विद्यार्थी लोग। तो अचीव यानी कोई भी लक्ष्य अचीव करने से पहले उसके सारे यानी कि बैक यानी कि जो बेसिक नॉलेज होती है उस सब के बारे में देखा जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए ऐसे तो हम लोग क्या है कि हर एक यानी क्लास का बुक क्या है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बेहतरीन ढंग से क्या है कि जो पढ़ते हैं, लेकिन बेहतरीन से पढ़ने के साथ साथ मैं बता दूं कि अधिक समय होने के बाद कुछ ऐसे यानी कि जो शब्द होते हैं, ऐसे यानी तथ्य होते हैं जिस तथ्य को क्या है कि सिविल सर्विस से पूछा जाता है उसको हम लोग क्या है कि भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास मैंने 1 2 3 4 5 6 में पढ़ा, वो सारी बातें यानी कि कुछ हमें याद होगी, कुछ हमें याद नहीं भी हो सकती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो सारे लोग जो विद्यार्थी एस्पिरेंट होते हैं वह क्या है कि तैयारी के दौरान यानी कि जो भी अपने क्लास का तैयारी करते हैं और
फिर क्लास स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो बैक के कुछ ऐसे यानी कि होते हैं शब्द ऐसे कुछ यानी कि जो मतलब कि मुद्दे उससे संबंधित यानी कि जो भी ज्ञान होते नॉलेज होते हैं वो सारी नॉलेज में से कुछ परसेंटेज क्या है कि वह मिस माइंड हो जाती है। और मिस माइंड होने के कारण क्या है कि फिर जाके हम लोग क्या है कि क्लास में बढ़ते जाते हैं 11th होता है 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद यदि मैं एक बैग क्या है कि फिर सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत कठिनाई होती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए जो सही समय होता है वह विद्यार्थियों को 12th पास करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी में लग जानी चाहिए। और सिविल सर्विस की तैयारी में यदि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट है उससे यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ है और आपको कोई यानी डिस्टर्ब करने वाला है नहीं व्यक्ति, अगर मान के चलते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं इस इन्वायरमेंट में क्या है कि मैं अपना तैयारी कर पा रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए 12th पास करें। और सिविल सर्विस में यदि जाना है तो आर्ट सब्जेक्ट से किसी भी फैकल्टी को आप चुन सकते हैं, जैसे हिंदी आप ले सकते हैं साहित्य से, या फिर कोई भी अपना क्षेत्रीय जो साहित्य है वो ले सकते हैं। या फिर आप लोग हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक ले सकते हैं, भौतिकी ले सकते हैं, यानी कि कोई भौतिकी यानी कि ये भौतिकी यानी कि ये बोल सकते हैं हम लोग, विज्ञान भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फैकल्टी यानी कि आर्ट से यानी कि ले लेते हैं तो ये होता है कि उससे संबंधित यानी सिविल सर्विस में क्या है कि आपको ऑप्शनल के लिए क्या है कि ये अधिक से अधिक यानी कि जो अध्ययन करेंगे ग्रेजुएशन के दौरान वो सारे चीज़ आपको रिवीजन के दौरान क्या है कि अपडेट होती रहेगी। तो आप लोग यदि क्या है कि सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान यानी कि आपको कब तैयारी करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप 12th पास करें और मन बनाएं और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाए और अपने इन्वायरमेंट को क्या है कि बेहतर ढंग से क्या है कि समझने का कोशिश करें। यदि आप अपने घर पर रह कर तैयारी करने में सक्षम हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या है कि किसी शहर में अपने यानी घर से हट करके और एक क्या है कि रूम ले सकते हैं, उसमें रह करके अपना क्या है कि एजुकेशन बेहतर यानी कि अध्ययन करने का कोशिश कर सकते हैं। और जिससे क्या है कि आपको सिविल सर्विस अगर एग्ज़ाम देंगे तो उस एग्ज़ाम में क्या है कि आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस हो पाएगी। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आपको पहले तो क्या है कि कोई एक गाइडर होनी चाहिए। यदि आपको कोई एक गाइड करने वाला है तो आप क्या है कि जो समय अपने एजुकेशन यानी कि जो भी यानी कि अध्ययन में देंगे वो सारे चीज़ क्या है कि तौर तरीक़ा से क्या है कि अध्ययन कराएंगे यदि कोई गाइडर है तो। यदि गाइडर नहीं हो तो हमेशा क्या है कि मिस माइंड होता रहता है और मन की भटकाव के कारण क्या है कि आपका अध्ययन जो है अधूरा रह जाता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी भी यानी विद्यार्थी को यदि मैं ये सलाह दूँ कि वह यदि सिविल सर्विस का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ये होगा कि वो पहले क्या है कि ये एक बेस्ट यानी कि उसको लगे कि ये बंदा क्या है कि हमारे प्रति यानी कि ये सही गाइड करने में सक्षम है। या कोई टीचर हो या फिर अपने भाई बंधु हो, आस पड़ोस का भी हो सकता है, या फिर कोई यानी कि संबंधी हो सकते हैं यानी कि रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं जिनको क्या है कि आपसे बात यानी कि समझने में और समझाने में क्या है कोई दिक्कत नहीं होती है। मुख्य रूप से क्या है कि गाइडर वही होते हैं। गाइडर कहने का मतलब कि अगर कोई आपको गाइड करने वाला है, गाइडर करने वाला भी आपका बात समझे, आप भी उसका बात समझे, तभी जा कर के क्या है कि आपका तालमेल बैठेगा और एजुकेशन यानी जो भी आप यानी अध्ययन करेंगे वह बेहतर ढंग से अध्ययन हो पाएगी। तो आप लोग ये ध्यान में रखें कि 12th पास करने के बाद जस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा सब्जेक्ट ले जो आपको सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में रैंक जो है इम्प्रूव कराए, यानी कि जो भी आप यानी कि जो पढ़े हैं वो क्या है कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न यानी कि सॉल्यूशन में सहयोग मिले। और रही बात क्या है कि सिविल सर्विस की तैयारी में क्या क्या चीज़ यानी कि होनी चाहिए, तो सिविल सर्विस की तैयारी करने के दौरान आपको क्या है कि पहले तो क्या है कि लोग सजेशन देते हैं, और मैं भी आप लोगों को ये सजेशन दूँगा कि हम लोग क्या है कि ग्रेजुएशन यानी करने के दौरान क्या है कि सारे बैग का जो भी हमने अध्ययन किया है वो कुछ यानी मिस माइंड हो जाती है, उसको फिर से क्या है कि ये रिकॉल करने के लिए यानी कि हम अपने माइंड को क्या है कि उसमें माइंड में यानी रिपीट यानी बैठाने के लिए क्लास 6 to 12th तक का सारे यानी कि ये NCERT का जो बुक होती है यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो प्रकाशित की जाती है NCERT द्वारा,
तो वो सारे चीज़ को क्या है कि एनसीईआरटी का बुक यदि हम लोग एक बार फिर से क्या है कि पढ़ लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो भी मैं या फिर आप लोग कोई भी बेसिक जो नॉलेज थी वह फिर पढ़ने के बाद क्या है कि इम्प्रूव हो जाती है और इकट्ठा हो जाती है, जिससे सिविल सर्विस के यदि क्या है कि हम लोग तैयारी के दौरान विशेष बुक पढ़ते हैं या फिर यानी स्पेशल बुक जो हम लोग पढ़ेंगे, वह स्पेशल बुक को क्या है कि पढ़ने में हमें किसी भी प्रकार के कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और स्पेशल बुक को क्या है कि यदि एक अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है और एनसीईआरटी को नहीं ढंग से समझे हुआ है या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का क्या है कि क्लास 6 टू 12th का बुक यदि नहीं समझ में उसको क्या आया है और डायरेक्ट क्या है कि मुख्य यानी कि स्पेशल बुक यदि इसे समझने का कोशिश करेंगे तो उसको कठिनाई होगा और बार बार क्या है कि वह जो है अध्ययन से भटकेंगे, और जिसके कारण क्या है कि भटकने के कारण उनका समय बर्बाद होगा, और समय बर्बाद होने के कारण वह क्या है कि सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे, और सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम के लिए क्या है कि वैकेंसी आएगा और फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरने के बाद क्या है कि एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आएगा और वो जाएंगे एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम में क्या है कि जब बैठेंगे तो उसको क्या है कि ये क्वेश्चन का क्या है कि ये आंसर समझ में नहीं आएगा, और जिसके कारण वह गलत उत्तर देकर चले आएंगे, और गलत उत्तर देकर के आएंगे तो निश्चित है उसका नेगेटिव मार्किंग आएगा, न कि पॉजिटिव आएगा। तो इसको ध्यान में रखें। पहली बात तो क्या है कि सिविल सर्विस की तैयारी में क्या क्या सिलेबस होता है मैं उसको बता दूं। तो सिविल सर्विस की तैयारी में जो मुख्य रूप से सिलेबस है, सामान्य तौर पर यानी कि हम लोग जानते हैं कि भूगोल हो गया, यानी कि जो भूगोल में क्या है कि हम लोग प्राकृतिक भूगोल पढ़ेंगे, और फिर क्या है कि जो आर्टिफिशियल यानी कि भूगोल उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि भूगोल यानी भौतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद भूगोल पढ़ेंगे, फिर इतिहास पढ़ेंगे, राजनीतिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है कि हम लोग और सारा यानी कि ये सीसेट में यानी कि गणित का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या है कि पजल बनाएंगे, पजल का अध्ययन करेंगे। तो ये सारे चीज़ क्या है कि हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से जो ये एग्ज़ाम क्या है कि प्री निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो प्री में पहले तो क्या है कि क्लास यानी कि 6 टू 12th जो है गिने चुने बुक होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स का क्या है कि 11th और 12th का बुक हो गया। ये सारे चीज़ आपको अध्ययन करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है कि इकोनॉमिक के लिए क्या है कि आपको फिर रमेश सिंह का क्या है कि जो बुक आता है स्पेशल वो पढ़ने पड़ेंगे। एम लक्ष्मीकांत क्या है कि पढ़ने पड़ेंगे पॉलिटी के लिए। उसके बाद भूगोल के लिए आपको माजिद हुसैन का बुक पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से साइंस एंड टेक के लिए क्या है कि आप पढ़ सकते हैं दृष्टि पब्लिकेशन का, या फिर क्या है कि अदर पब्लिकेशन का भी क्या है कि लेकर के आप पढ़ सकते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर IAS एकेडमी का क्या कि वो शंकर IAS एकेडमी है, वह शंकर यानी कि जो एक आती है IAS के नाम से क्या है कि इन्वायरमेंट का क्या है कि बुक प्रकाशित होती है, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारे बुक पढ़ने के बाद क्या है कि आप लोगों को जो एजुकेटर का क्या है कि जो भी सजेशन होंगे, वो सजेशन के आधार पर क्या है कि आप यदि अध्ययन करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से क्या है कि ये 1.5 साल से 2 साल के बीच में आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और तैयारी करने के बाद अगर सारा सब्जेक्ट का नॉलेज अगर सही है और प्रश्न का सही प्रैक्टिस है, और सही प्रैक्टिस यदि आप कर पा रहे हैं, कर लेते हैं, और हम मान के चलते हैं कि 100 प्रश्न में से यदि क्या है कि आप सही तरीक़ा से क्या है कि 80-90 वो प्रश्न का क्या है कि उत्तर दे पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या है कि आपका जो इम्प्रूव है यानी कि यदि बढ़ जाती है रैंक, यानी कि जो परसेंटेज है सही आ जाती है, तो क्या है कि कट ऑफ अगर सही आ जाती है तो उसमें क्या है कि आपको चांसेज है कि कट ऑफ के अंदर अगर निकल जाते हैं तो उसके बाद आपको प्री निकलने के बाद मेंस में बैठना होगा। मेंस क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विस का, तो पहले तो आपको क्या है कि अपने जो मानसिक रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा, और शारीरिक रूप से तो क्या है कि आपको प्रिपेयर रहना ही होगा परमानेंट। क्योंकि यदि आप शारीरिक रूप से क्या है कि ये स्वस्थ नहीं है, तो मान के चलिए कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे।
क्योंकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण क्या है कि आप जो मानसिक यानी कि जो अध्ययन करेंगे, जो दिमाग का क्या है कि जो दिमागी यानी कि जो आपका खर्च होंगे, वो क्या है कि दिमाग आप सही जगह पर खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाएंगे। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो हमेशा डिप्रेशन यानी जिसको आप साथ बोलते हैं, यानी कि मानसिक रूप से ग्रसित, यानी कि आप हमेशा दिमाग को क्या है कि दूसरे जगह उलझा करके रखेंगे, युद्ध की तरह। यानी कि युद्ध में उलझा करके अगर रखते हैं तो सिविल सर्विस का तैयारी में क्या है कि आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे व्यक्ति क्या है कि सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं जो मानसिक रूप से क्या है कि यानी कि विकसित हो, एकदम विकसित है। विकसित नहीं है तो वो क्या है कि कोई अगैरा गहरा आएगा उसको क्या है कि ये मतलब कि मानसिक स्थिति को क्या है कि बिगाड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मानसिक रूप से यदि विकसित है तभी जा कर के आप सिविल सर्विस का तैयारी कर पाएंगे, और उसको इम्प्रूव भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही मानसिक विकास हो जाती है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि अधिकतर 80% लोगों का बातों का क्या है कि हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति के आड़ में लोग क्या है कि अंधभक्ति बन जाते हैं, और लोग यानी कि जो न्यू यानी कि इनोवेशन करने वाले जीव को या कह सकते हैं एस्पिरेंट को बहुत ही प्रताड़ित करते हैं। शुरुआती में क्या है कि ये नया नया कोई भी यानी कि जो कल्चर होती है उसको एक्सेप्ट करने में क्या है कि बड़े बुजुर्ग हो या फिर कोई भी यानी कि जो व्यक्ति है वह सक्षम नहीं होती है। लेकिन यदि वही बेहतर कर पाते हैं तो उसके बाद उसका क्या है कि फॉलोवर बढ़ जाती है और उसको सराहना मिलती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, और किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक क्या है कि प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं ये कोशिश करूँगा कि जितना मेरी क्षमता थी है, जितना मैंने अध्ययन किया है उसके आधार पर हम हर एक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। और आप लोग ये कोशिश करें कि आप हमसे प्रश्न का उत्तर पूछते रहें। यदि आप हमसे सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपका मानसिक विकास अभी नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति का मानसिक विकास हो चुका है वह सवाल जवाब कर सकता है, और जिसको सवाल का जवाब भी आता है और सवाल पूछने भी आता है, वही व्यक्ति वास्तव में सक्सेस होने की तरफ अपने आप को अग्रसर रखते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। तो आज हमारा जो चर्चा था इतना ही पर समाप्त होती है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने में क्या है कि सक्षम नहीं है तो आप हमें बेझिझक बताएं, मैं उसका निश्चित ही कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाल करके दूंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना तजुर्बा होता है और मेरा 10 साल का तजुर्बा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं आप लोगों को क्या है कि सजेशन दे दूँगा सिविल सर्विस के तैयारी से संबंधित हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित यानी कि एजुकेशन से संबंधित, या फिर कोई भी विद्यार्थी यदि अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहता है और वह सजेशन क्या है कि अगर हम दे देते हैं उसके यानी इन्वायरमेंट के अनुसार, तो वास्तव में क्या है कि आप एक बेहतरीन सफल विद्यार्थी बन पाएंगे। और बेहतरीन विद्यार्थी ही नहीं, बेहतर लाइफ यानी कि जो जीने की शिक्षा होती है, जिसको स्पिरिचुअल शिक्षा भी कहते हैं या फिर आध्यात्मिक शिक्षा भी क्या है कि कहते हैं, वो भी आपको दी जाएगी। तो इसको ध्यानपूर्वक क्या है कि सोचने और समझने का क्या है कि कोशिश करेंगे, और लाइक और कमेंट हमेशा करें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि यदि ये सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप ही को फ़ायदा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग खुद यानी कि अपने मानसिक डेवलप की ओर क्या है कि बढ़ेंगे तो खुद पे खुद क्या है कि ये वो करने में आप सक्षम हो जाएंगे, जो क्या है कि ये हर एक यानी कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए लोगों को क्या है कि कुछ न कुछ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इतना ही पर हम अपने बात को स्टॉप करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और सारे अध्ययन को क्या है कि समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है।